Hello everyone, and best of luck to all of you. This class is for class 5, and we will be covering chapter number 4, and the name of the chapter is the animal life. As we see that animal live in different kinds of environment that suits to their needs. हमें अपने आसपास अलग अलग प्रकार के जानवर दिखाई देते हैं. The natural home or environment where there is availability of food, water and shelter is known as the habitat of an animal. अब ये habitat क्या है? Habitat वो circumstances होते हैं जो favorable circumstances होते हैं जो किसी animal, plant या human being के survival के लिए necessary होते हैं. That is known as habitat. यहाँ पर हम एनिमल हैबिटेट की बात कर रहे हैं. वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिफरेंट हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स एंड द अडेप्टेशन दे हैव इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. लेट अस स्टडी अबाउट सम मोर अडेप्टेटिव फीचर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स. हमने पहले प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अडेप्टेशन के बारे में और एनिमल कैसे अडेप्ट करते हैं. ऊपर एक पिक्चर दी गई है ऑन पेज नंबर 33. आपको इन पिक्चर्स को देखकर किसी एक एनिमल का नाम आपके दिमाग में आता है, आपके जहन में आता है, आपको लिखना है. डेजर्ट में एज वी नो कैमल जैसे हम डेजर्ट की बात करते हैं हमारे सबसे पहले दिमाग में कैमल आता है. देन पोलर रीजन, ओशन में फिशेस होंगी एंड पोलर रीजन में पोलर बियर होगा. तो ये हैबिटेट्स हैं जिसकी तरह से एनिमल्स ने अपने आप को वहां रखने के लिए फिट किया है. अब हमें डिफरेंट एनिमल्स के अडेप्टेटिव फीचर्स पढ़ने हैं कि किस तरह एनिमल्स ने अपने आप को आसपास की एनवायरनमेंट में अपने आप को ढाला है. फर्स्ट इज ब्रीथिंग मेथड, सांस लेने की प्रक्रिया. ऑन एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन बट दे टेक इट डिफरेंटली. सब एनिमल्स जो है वो ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं लेकिन उनके उसको लेने का तरीका सबका अलग अलग है. लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स. जो बर्ड्स होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं और मैमल्स जो होते हैं स्तनधारी जानवर, वो सांस लेते हैं लंग्स के द्वारा. अर्थवर्म्स जो है अपने स्किन के थ्रू ब्रीथ करते हैं while fishes breathe through gills. First is lungs. Most of the land animals including human beings, birds and reptiles take in oxygen through their nose to the windpipe and then into the lungs. जैसे हम लोग लेते हैं. The lungs are abundantly supplied with blood vessels. When the air reaches the lung, exchange of gases take place. The oxygen from the air passes into the blood and the waste carbon dioxide passes through the nose. जैसे ही हम सांस लेते हैं हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है नॉस्ट्रिल से और वो एयर जो है हमारे लंग पे पहुंचती है जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है. गैसेस का एक्सचेंज का मतलब वी टेक ऑक्सीजन एंड एक्सहेल जो है कार्बन डाइऑक्साइड. गैसेस का एक्सचेंज होता है. हमारे लंग्स जो है ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. This is important nugget. A special substance, hemoglobin, helps to carry fresh oxygen through the blood to all parts of the body. हम जब भी बीमार होते हैं या थोड़ी थकान महसूस करते हैं तो अगर आपने ध्यान दिया हो डॉक्टर को ये कहते सुना है या पेरेंट्स ने ये बोला है कि इनका HB चेक कराओ, हीमोग्लोबिन चेक कराओ. हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन बताता है कि हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है और जितनी अधिक ऑक्सीजन की मात्रा होगी हम उतने ही हेल्दी रहेंगे. स्पाइरेकल्स, अभी हमने पढ़ा लंग्स के बारे में, अब हम स्पाइरेकल्स के बारे में पढ़ेंगे. Insects like cockroach and grasshopper breathe through tiny holes called spiracles. जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोच होते हैं, ग्रास हॉपर्स होते हैं, वो स्पाइरेकल उनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख सकते हैं. और उसके थ्रू वो अपने बॉडी में गैसेस एक्सचेंज करते हैं या सांस लेते हैं. They carry air to all parts of the body. The body tissue absorb oxygen and give out carbon dioxide which is thrown out in the environment from the body through the spiracles. स्पाइरेकल ही ऑक्सीजन को इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है. मॉइस्ट स्किन, मॉइस्ट का मतलब होता है अगर आपने मेंढक को देखा है तो अगर आप उसकी स्किन पे हाथ लगाएंगे तो वो क्या होती है, हल्की सी डैम्प होती है, मॉइस्ट होती है, उसमें मॉइस्चर होता है, गीली भी कह सकते हैं आप उसको. The creature living in damp environment have unusual way of breathing. A frog is an amphibian. Amphibian वो animals होते हैं which can live on land as well as on earth, as well as in water. It can both live on land and in water. On land it uses its lung to breathe.
जो फ्रॉग होता है वो अलग ही टाइप का एनिमल है बिकॉज इट इज एन एम्फीबियन। तो ये लंग्स, जब ये धरती पर रहता है, लैंड पर होता है, तो ये लंग्स से ब्रीथ करता है। बट व्हेन इन वाटर, लेकिन जब वाटर होता है तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू ब्रीदिंग का प्रोसेस होता है। एनवायरमेंट्स ऑल्सो ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। अर्थवर्म्स भी अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन डायरेक्टली थ्रू देयर स्किन एंड गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। मतलब गैसेस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। देयर स्किन इज ऑलवेज मॉइस्ड बाय अ स्लाइमी म्यूकस सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय स्किन स्केल। उनकी जो स्किन की सरफेस होती है वो हमेशा चिपचिपी रहती है क्योंकि उसमें स्लाइमी म्यूकस जो है वो स्किन सेल्स को मॉइस्ट रखता है। अ मॉइस्ट सरफेस इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन टू बी अब्सॉर्ब्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू बी गिवन ऑफ। अब गिल्स का क्लासिक एग्जांपल है फिशेस। वाटर एनिमल ब्रीथ थ्रू गिल्स। गिल्स आर थिन एंड फ्लैट ऑर्गन्स रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। When water flows over the gills, exchange of gases take place. गिल्स के ऊपर जैसे पानी, क्योंकि ये एनिमल जो है वो वाटर एनिमल्स है, तो जैसे ही पानी गिल्स के ऊपर आता है वहीं पर गैसेस का जो है एक्सचेंज होता है। द गिल ऑब्जर्व ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर। गिल्स जो है पानी में से, क्योंकि पानी O2 है, ऑक्सीजन है ना, H2O है, उसमें ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। तो जो स्किन जो है, गिल्स जो है वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड वाटर रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में रिलीज कर देते हैं। ऑल्दो डॉल्फिन्स एंड व्हेल्स आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स, दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। दे आर मैमल्स। डॉल्फिन्स और व्हेल्स जो है वो स्तनधारी जानवर हैं, मैमल्स हैं, तो वो अपना ब्रीदिंग का प्रोसेस लंग के थ्रू करते हैं। दे हैव टू राइज टू द सरफेस फ्रीक्वेंटली टू ब्रीथ। अब क्या है, पानी में तो वो सांस नहीं ले पाते क्योंकि लंग्स हैं, तो वो पानी के ऊपरी सतह पर आकर सांस लेते हैं। व्हेन दे आर अंडर वाटर दे होल्ड देयर ब्रेथ। और जब भी वो पानी के नीचे होते हैं या पानी के बीच में होते हैं तो वो अपनी सांस को रोके रखते हैं। When they are out of breath, they return to the surface to take in more fresh air. और जब उनकी सांस जो है, उनकी ब्रीथ जो है खत्म होने लगती है, खत्म होने के प्रोसेस में होती है, तो वो फिर से ऊपरी सतह पर आकर ब्रीथ करते हैं। Since the blowhole is at the top of the head, only a small region of the head is required to break the surface of the water to inhale air. Fun activity: observe a fish in an aquarium. There are flap-like structure on both sides of head. Gills are present below there. These flaps. अगर आपने फिश को ध्यान से देखा होगा तो उसके साइड पे 2 फ्लैप्स होते हैं। इन्हीं फ्लैप्स के नीचे गिल्स होते हैं। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द फ्लैप्स एंड द कलर ऑफ द गिल्स। तो आपने क्या ऑब्जर्वेशन करना है, फ्लैप कैसे मूव करते हैं और गिल्स का क्या कलर है। मूवमेंट: एनिमल नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम प्रीडेटर्स। जैसे कि हम जानते हैं कि एनिमल्स के कोई घर नहीं होते, वो ज्यादातर घर नहीं बनाते, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं जहाँ पे उन्हें भोजन मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, और जहाँ पर वो प्रीडेटर से मतलब शिकारियों से अपनी सुरक्षा कर पाए। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव 4 लिम्स। ज्यादातर जो भी एनिमल्स धरती पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब धरती पर रहते हैं, उनके 4 पांव होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। द फ्रंट लिम्स आर कॉल्ड 4 लिम्स। आगे वाले लिम्स को 4 लिम्स कहा जाता है एंड बैक लिम्स आर कॉल्ड हिंड लिम्स, और पीछे वालों को हिंड लिम्स कहा जाता है। ह्यूमन यूज देयर हिंड लिम्स टू वॉक एंड 4 लिम्स टू होल्ड ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन जो है अपने नीचे वाले, क्योंकि ह्यूमन भी चौपाया है, 4 पांव वाला है। अब ये 4 पांव कैसे है, नीचे वाले जो हिंड लिम्स है उससे हम चलते हैं और 4 लिम्स से हम ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करते हैं। Reptiles like lizard, crocodile, etc. have 4 short legs to crawl on ground. Snakes have scales on their bodies. These are attached to their ribs. These help them moving swiftly with their whole body surface. Fish have fins which help them to swim. The tail fins help the fish to push their body forward and change their direction. Turtles have 4 pedal-like limbs to push water and move forward. Penguins and seals also have flipper to swim. Ducks and gulls have webbed feet to swim in water. Frogs also have webbed feet to move in water easily. Insects have 6 legs to crawl and jump. Insects के 6 पैर होते हैं जिससे वो crawl करते हैं और jump करते हैं. Ants and cockroaches crawl on their legs. Grasshopper use their long hind limbs to hop करते हैं grasshoppers, फुदकते हैं. Some insects like butterflies, housefly, wasp, honeybees have wings to fly. The forelimbs of birds are modified to wings that help them to fly. अब जो
बर्ड्स होते हैं उनके जो फोर लिम्स होते हैं वो किस में मॉडिफाइड हो जाते हैं, विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, जो उसे उड़ने में मदद करते हैं। दे हैव हॉलो बोन्स दैट मेक फ्लाइंग इजियर, और उनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है और इसी की वजह से वो ऊंची उड़ान भर सकते हैं। बॉडी कवरिंग, बॉडी पर कैसे कवर होता है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग्स व्हिच हेल्प देम टू सर्वाइव बेस्ट इन देयर एनवायरनमेंट। सम टाइप ऑफ बॉडी कवरिंग्स आर स्केल्स। अगर आपने फिश को देखा है तो उसके ऊपर एक दरदरी सी खुरदरी सी त्वचा होती है which is known as scales. The bodies of fish and reptiles, snake के ऊपर भी snake की जो skin होती है, upper covering होती है, वो भी scales ही होती है। The bodies of fish and reptiles are covered with scales. The scales on the body of fish are flexible, overlapping and waterproof. जो fish के scales होते हैं वो flexible होते हैं, मतलब movement में easy रहते हैं, overlap एक दूसरे के ऊपर होते हैं और waterproof होते हैं, जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता। They make a type of slime that makes it easier for them to escape enemies and protect them from diseases. अब ये slimy क्यों होती है? क्योंकि फिसलन के कारण ही वो अपने आप को शिकारों की होने से बचा सकती है और डिफरेंट टाइप के डिजीजेस से भी खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। The scales on the underside part of a snake's body help it to grab the ground so it can slither along. The scales are hard so they can provide a sort of armor for the animals. अब जो ये scales होते हैं ये हार्ड होते हैं। ये क्यों होते हैं हार्ड? ताकि वो एनिमल की बॉडी को सुरक्षा प्रदान कर सके। शेल के अंदर, अपने खोल के अंदर भी कोई जानवर रहते हैं। The bodies of animals like snails, turtles and tortoise have a hard shell. The shell protects them from enemies. शत्रुओं से उनकी रक्षा करती है and prevent their body from drying out, और उनकी बॉडी को सूखने से भी बचाती है। Feathers, पंख। The bodies of birds are covered with feathers. The feathers help the bird to fly and to keep their bodies warm. You have already studied in detail about different type of feathers of a bird in class 4. Fur. All mammals have fur of one sort of another. सब एनिमल्स के ऊपर एक लेयर होती है फर की, किसी की डिफरेंट भी, सबकी डिफरेंट भी हो सकती है। इट मे बी स्मॉल हेयर और फुल फर कोट, छोटे छोटे बालों के रूप में जैसे डॉग के ऊपर कोट होता है, या मोटे मोटे फर कोट के रूप में पोलर बियर के ऊपर जैसे होता है फर कोट, उसे ठंड से बचाने के लिए। फर कीप्स द एनिमल वार्म इन द विंटर, विंटर में वार्म रखता है, गर्म रखता है, एंड कूल इन द समर, और समर्स में ठंडा रखता है। सम एनिमल्स शेड देयर फर टू गेट देयर विंटर फर और समर फर। मैच करना है आपको पेज नंबर 38 पर। पोलर बियर के क्या होते हैं, फर होता है। पेंगुइन के क्या होते हैं, फ्लिपर्स होते हैं या वेब फीट होते हैं, क्या होते हैं, फ्रॉग के वेब फीट होते हैं, और स्नेल रहता है शेल में। तो आपको नंबरिंग कर कर इसको लिखना है। माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है कि जब कहीं पर मौसम बहुत गर्म हो जाता है तो एनिमल्स या पक्षी खुद को बचाने के लिए, खुद को अडेप्टेबल कंडीशंस में रखने के लिए अपने आप को दूसरी जगह पर ले जाते हैं। दैट इज नोन एज माइग्रेशन। माइग्रेशन जो लार्ज स्केल पर बहुत सारे पक्षी या बहुत सारे एनिमल्स झुंड में एक जगह को, अपने रहने के स्थान को बदल लेते हैं। Large scale movement of an animal species from one place to another is called migration. Migration is used, animals migrate to escape from harsh local climate or in search of food. या तो वो बहुत हार्श क्लाइमेट से बचते हैं या भोजन की कमी के कारण भी दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। बर्ड्स लाइक द आर्कटिक टर्न ट्रेवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ 35,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द आर्कटिक टू द अंटार्कटिका एंड बैक। साइबेरियन क्रेन्स कम इंडिया एवरी विंटर टू ब्रीथ। साइबेरियन क्रेन्स जो होती हैं सर्दियों में भारत में आती हैं ताकि वो अपना रिप्रोडक्शन कर सके, बच्चे पैदा कर सके। Fish like salmon spends most of its time in the sea. It travels long distances to reach the river to lay eggs. Salmon जो है मोस्टली पानी में, समुद्र के पानी में रहती है, लेकिन जब उसे अंडे देने होते हैं तो वो यात्रा तय करती है, लंबी यात्रा तय करती है, रिवर में आकर अंडे देती है। When the eggs hatch, the young salmons travel back to the sea. और जब अंडों में से बच्चे निकल आते हैं तो यंग सैल्मन अपने बच्चों के साथ वापस सी की तरफ चल पड़ती है। Insects like locust and monarch butterflies also migrate large distances. टिड्डों का नाम सुना होगा आपने। आजकल टिड्डे जो है उन्होंने हमारे पे हमला कर रखा है। जयपुर में बहुत सारे टिड्डियों का दल आया हुआ है और हो सकता है वो दिल्ली में भी प्रवेश करे, तो ये भी एक तरह की माइग्रेशन ही है। लोकस्ट ट्रेवल इन ह्यूज स्वम एंड डिस्ट्रॉय स्टैंडिंग क्रॉप्स। लोकस्ट जो है बड़े बड़े झुंडों में आती है और खड़ी हुई फसल को बर्बाद करती है। मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट फ्रॉम कनाडा एंड नॉर्थ अमेरिका टू मैक्सिको। और मोनार्क बटरफ्लाइज जो है वो कनाडा और नॉर्थ अमेरिका से मैक्सिको की तरफ चली जाती हैं। माइंड मैप में आपको दिया गया ब्रीदिंग मेथड बहुत ही इजी चैप्टर है, 2 बार पढ़ने से आई थिंक आ जाएगा और आप इसके ग्रोथ करेंगे। माइंड मैप ब्रीदिंग मेथड्स में लंग्स के बारे में हमने पढ़ा, स्पाइरकल्स के बारे में, मॉइस्ट स्किन एंड गिल्स। बॉडी कवरिंग जो है वो
स्केल्स के रूप में हो सकती है शेल, फेदर्स और फर। कॉम्प्रीहेंड योर लर्निंग में टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है आपने। द एनिमल्स दैट डज नॉट ब्रीथ थ्रू लंग्स, जो लंग्स के थ्रू ब्रीथ नहीं करते वो क्या होती है? फिश, क्योंकि फिश गिल्स के थ्रू ब्रीथ करती है। आपको करेक्ट ऑप्शन लिखकर ठीक से चैप्टर पढ़ना है, दैट विल बी क्लियर। आंसर इन वन वर्ड, देन अगर आपके पास बुक है तो पेंसिल से इसे फिल करेंगे एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आप मार्क करके रख सकते हैं। मैच द फॉलोइंग आपको पेंसिल से करना है और एक बार अच्छे से चैप्टर को पढ़ना है। दैट इज ऑल फॉर today's session and we have completed 4 chapters and I hope कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे because अब maybe next week we'll get a break फॉर समर, 1 month का हमें ब्रेक मिलेगा, बट उस ब्रेक में भी हम लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज जो है साइंस के रिलेटेड करते रहेंगे। आई विल बी सेंडिंग यू सम एक्टिविटीज इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस और कुछ भी एक्टिविटी आपको सब टीचर से मिलती रहेगी एंड प्लीज मेक श्योर कि आप उसे कंप्लीट भी करें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।